साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे गुट में सिर्फ दरार नहीं आ रही बल्कि खाई पड़ने लगी है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके दे रहे हैं। उद्धव गुट को कमजोर करने की रणनीति पर लगातार एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ी खबर कोंकण से आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ 30 सालों से जुड़े और 3 बार के विधायक राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। रातों रात राजन साल्वी ने ये फैसला लिया और उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा कर दिया। इसी के साथ सबसे बड़ी खबर ये है कि राजन साल्वी ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है और अकेले राजन साल्वी नहीं गए हैं बल्कि वो अपने साथ 4 दर्जन नेताओं को भी लेकर गए हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण का इलाका पूरी तरह खाली करके गए हैं। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे गुट को कोंकण में बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट के उपनेता और पूर्व विधायक राजन साल्वी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए न सिर्फ पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजन साल्वी अकेले शिवसेना गुट में नहीं गए हैं बल्कि वो अपने साथ 4 दर्जन नेताओं को भी लेकर गए हैं, यानी कि यहाँ पर कोंकण में उद्धव ठाकरे को बड़ी चोट पहुंची है क्योंकि कोंकण का इलाका पूरी तरह उद्धव ठाकरे के लिए खाली होता नजर आ रहा है, क्योंकि राजन साल्वी ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। साथ ही साथ तकरीबन 50 उद्धव गुट के नेताओं को एकनाथ शिंदे गुट में लेकर गए हैं, यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में बड़ा झटका है। खबर आ रही है कि 12 फरवरी की आधी रात में एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उद्धव को राजन साल्वी ने ये झटका दिया और अचानक से अपना इस्तीफा मातोश्री में भिजवा दिया। पार्टी के उपनेता पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। सामने आया कि राजन साल्वी विधानसभा चुनाव में हार की वजह से उद्धव गुट से नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उद्धव गुट को पूरी तरह अलविदा कह दिया। खबर आ रही है कि रात में करीब 2 बजे राजन साल्वी ने राजापुर लांजा विधायक किरण सामंत और रत्नागिरी विधायक उदय सामंत की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। राजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे शुरू से ही मेरे गुरु थे। पिछली बार मैं उनके साथ नहीं जा सका था, लेकिन मुझे उनके साथ जाने का अब बहाना मिल गया है और अब मैं उनके साथ आकर खड़ा हो गया हूँ। राजन साल्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की बल्कि पूरी तरह से कायरता दिखाई। उद्धव ठाकरे पूरे विधानसभा चुनाव में सिर्फ डरे डरे नजर आए। एक नेता के तौर पर उनमें कुछ भी ऐसे गुण नहीं है जो कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। ये गुण मुझे एकनाथ शिंदे में दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं अब उद्धव के साथ नहीं बल्कि शिंदे के साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे के विचारों को और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ आपको बता दें कि राजन साल्वी कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। तो दरअसल राजन साल्वी 1993-94 के आसपास शिवसेना में सक्रिय हो गए थे। इतना ही नहीं, रत्नागिरी नगर परिषद के इतिहास में पहली बार वो शिवसेना के मेयर भी बने थे। इसके बाद उन्होंने शिवसेना की राजनीति में कई पदों पर काम किया। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद और तत्कालीन शिवसेना नेता नारायण राणे के समर्थन से उन्होंने शिवसेना जिला प्रमुख का पद भी प्राप्त किया। जिला प्रमुख के रूप में राजन साल्वी का कार्यकाल बेहद शानदार रहा था। शिवसेना पार्टी की तरफ से राजन साल्वी 3 बार विधायक भी रहे थे। राजन साल्वी को 2011 में परमाणु ऊर्जा परियोजना के आंदोलन के दौरान 19 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब तक का उनका सफर एक शिवसेना योद्धा से एक नेता बनने तक का रहा। हालांकि वो कोंकण में वरिष्ठ शिवसेना विधायक है, फिर भी उन्हें अब तक मंत्री पद नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल के बाद शिवसेना में विभाजन हो गया था और उद्धव ठाकरे ने उन्हें ठाकरे गुट का उपनेता बना दिया था। हालांकि हालिया विधानसभा चुनाव में उन्हें शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत के बड़े भाई किरण उर्फ भैया सामंत ने हराया था। और इसी बीच खबर ये आ रही थी कि राजन साल्वी पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अगर उद्धव ठाकरे ने थोड़ी भी समझदारी और थोड़ी भी मजबूती दिखाई होती तो ये सीट उनके हाथ में होती। इसीलिए राजन साल्वी की नाराजगी उद्धव ठाकरे से है और इसीलिए अब राजन साल्वी ने 50 नेताओं के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। तो आपका राजन साल्वी के इस कदम पर क्या कहना है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को पूरी तरह खोखला करके ही मानेंगे? आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर कितना सफल दिख रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक अवार्ड को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के दो दलों में तलवारें खिंचती दिख रही है। नई दिल्ली में एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार के हाथों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिले सम्मान से उद्धव ठाकरे गुट बुरी तरह भड़का हुआ है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि सारे अवार्ड बिक चुके हैं, अवार्ड देने वाले भी बिके हुए हैं और अवार्ड लेने वाले भी बिके हुए हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए सीधे सीधे कह दिया कि शरद पवार भी बिके हुए हैं। यहाँ आपको बता दें, इस अवार्ड समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद थे और शरद पवार एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दे रहे थे। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे इस बात से बुरी तरह नाराज है कि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने सम्मानित किया है। इस सम्मान को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसे अवार्ड तो खरीदे और बेचे जाते हैं, हमें ऐसे अवार्ड की परवाह नहीं है। लेकिन शरद पवार ने इस खरीद फरोख्त का हिस्सा बनकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वहीं न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि संजय राउत भी बुरी तरह बिगड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों सम्मानित होने पर संजय राउत ने भी अपना बयान दिया और संजय राउत ने कहा कि वो अवार्ड किसने दिया, किसको दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अवार्ड तो सब खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ गठबंधन में शामिल है, जिस व्यक्ति को हम राजनीति से सर्वोपरि मानते हैं, उस व्यक्ति ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खेदजनक है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को उस अवार्ड समारोह का हिस्सा नहीं बनना था, क्योंकि शरद पवार हमारे साथ गठबंधन में शामिल है, विपक्ष के गठबंधन में शामिल है और एकनाथ शिंदे वो इंसान है जो आस्तीन में रहकर सांप जैसा डसने की फितरत रखते हैं। यहाँ पर संजय राउत ने साफ साफ कहा कि शरद पवार को वहाँ देखकर वाकई में हमें निराशा मिली है। अब इसके परे एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर शरद पवार की काफी तारीफ की है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार से सीखा जा सकता है कि राजनीतिक दायरे से अलग रहकर रिश्ते कैसे कायम किए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि पवार के साथ उनके हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, उनसे किसी गुगली का सामना नहीं करना पड़ता। वो जो बात कहते हैं वो सीधे मुंह पर कहते हैं, वो तानाकशी या फिर जनता के बीच जाकर उल जुलूल नहीं बोलते। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार मुझे अक्सर फोन करते रहते हैं, राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये मैंने शरद पवार से ही सीखा है। अब जैसे ही एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की तारीफ की तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत और बुरी तरह बौखला उठे और दोनों ने ही एकनाथ शिंदे और शरद पवार की नजदीकी पर सवाल उठा दिए। यहाँ आपको बता दें कि नई दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड शरद पवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकनाथ शिंदे को दिया और इसी अवार्ड के बाद में जो तस्वीरें सामने आई उसे लेकर कोहराम मच गया। महाविकास अघाड़ी में काफी उथल पुथल मच गई और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान आप सुन ही चुके हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को अवार्ड देकर कोई गलती की है? क्या किसी को अवार्ड देना, सम्मानित करना, क्या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे और संजय राउत शरद पवार पर इतना बुरी तरह बिगड़े हुए हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।